वाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। तो ये एक्टिविटी है 1.7 जो कि बुक में दी हुई है एक्सरसाइज में। इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अनदर टेस्ट ट्यूब। तो क्यों एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो कलेक्ट हुई वो दुगनी है, डबल है दूसरी टेस्ट ट्यूब की तुलना में। तो ये क्वेश्चन है और उस गैस का नाम बताना है। तो देखिए ये प्लास्टिक मग है, एक्टिविटी को देख लेते हैं पहले, इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहले एक्टिविटी को समझ लीजिए। एक प्लास्टिक मग है, उसमें जो है नीचे दो रबर स्टॉपर फिट किए गए होल बना करके और इनमें इलेक्ट्रोड ऐड कर दिए गए। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जोड़ दिए गए हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, ठीक है। और ये हमारे टेस्ट ट्यूब है और इसमें वाटर फिल किया हुआ है। तो जब मग के अंदर वाटर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर है और इलेक्ट्रोड इसमें कनेक्टेड है, और जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, तो यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। तो ये हमारा इस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया हुआ है एक्टिविटी में। तो इसी एक्टिविटी में पूछा है कि एक गैस दूसरी गैस से दुगनी है तो वो कौन सी गैस है और क्यों है ऐसा। तो अब समझें इस बात को, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो वाटर क्या होता है H2O। तो इसमें दो मॉलिक्यूल हैं H के और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो हाइड्रोजन हमें मिलती है वो दुगनी होती है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी कहाँ कलेक्ट हो रही है, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट हो रही है एक्सपेरिमेंट में, कैथोड पर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये दोनों गैस मिलती हैं इस एक्सपेरिमेंट में। और हाइड्रोजन की मात्रा दुगनी है क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं H के और एक मॉलिक्यूल है O का, किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल में। जब वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा तो उसमें दो हाइड्रोजन बनते हैं और एक ऑक्सीजन बनता है, इसीलिए वो डबल होती है। अगर आपको ये गैस पहचाननी है तो हम इसको पॉप टेस्ट के द्वारा पहचानते हैं। पॉप टेस्ट क्या होता है कि पॉप टेस्ट में हम ये करते हैं, जब कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस कलेक्ट की है, समझे कि मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस कलेक्ट की है और अभी इसको हमने यहाँ पर बंद करके रखा है, मान लो कि रबर कॉर्क लगाई हुई है और इसमें हाइड्रोजन गैस है। और इसके सामने अगर हम एक कैंडल लेके आते हैं, यहाँ पर एक अगर हम कैंडल लेके आते हैं और जैसे ही इसको रबर कॉर्क को हटाएंगे तो क्या होगा कि ये गैस जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और एकदम से एक साउंड, पॉप की साउंड जो है वो आएगी। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि जो गैस थी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो हाइड्रोजन गैस थी। तो वो उसका टेस्ट होता है। आगे हम एक क्वेश्चन में इसको देखेंगे भी, मैं आपको जो है बाकायदा ग्राफिक्स से, वीडियो से दिखाऊंगा कि कैसे हम पॉप टेस्ट करते हैं, तो वो भी देखेंगे अगले क्वेश्चंस में। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है जिसकी हम पहचान पॉप टेस्ट द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है।